नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज के बारे में जो कि पानी में डूब गया। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक एक बार फिर चर्चा में है। कहने को तो सालों बीत गया है टाइटैनिक जहाज को पानी में डूबे हुए, लेकिन आज भी लोगों को इससे जुड़ी हुई बातों को जानने में दिलचस्पी रहती है। आपको बता दें कि टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज था जो 10 अप्रैल 1912 को साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकरा गया, जिसमें 1517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी हुई कुछ ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प बातों को। बताया गया है अगर उस वक्त जहाज में कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता तो ऐसा नहीं होता और कई लोगों की जान बच सकती थी। जैसे कि टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह किया गया था कि उस पर कम से कम 64 लाइफ बोट रखा जा सकता था, लेकिन इसको अनदेखा कर दिया गया उस समय और सिर्फ 64 लाइफ बोट के जगह पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी गई। और दूसरी बात कि ये लाइफ बोट जो रखी गई थी 20, वो भी पूरी तरह से नहीं भरी गई। जिस समय लाइफ बोट से लोगों को वहां से निकाला जा रहा था तो इसमें मात्र गिने चुने हुए लोगों को ही बैठाकर वहां से लाया गया और खाली खाली लाइफ बोट को वहां से निकाल दिया गया, जिसके कारण भी कुछ लोग वहां से नहीं निकल पाए और उनकी मौत हो गई। चेतावनी का नहीं मानना दूसरा रीजन है कि जब चेतावनी मिला तो उसको नहीं माना गया। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले चेतावनी दिया गया था कि आगे खतरा है, पर इसे नजरअंदाज कर दिया गया। कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था उस आइसबर्ग के दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले ही इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफी नहीं था। अगर 30 सेकंड और पहले यह सूचना दिया जाता और अगर इंजन को रिवर्स में मोड़ा जाता तो शायद टाइटैनिक नहीं डूबता और दुर्घटना होने से बच सकता था। और एक कारण था जो कि था दूरबीन का कमी। दूरबीन का कमी होने के कारण भी इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बताई जाती है। कहा जाता है कि क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं था और जिस लॉकर में दूरबीन को रखा गया था उस लॉकर की चाबी पहले ही गुम हो गई थी, नहीं तो दूरबीन की मदद से पहले ही आइसबर्ग दिख जाता और ऐसा नहीं होता। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम 31 मार्च 1909 में शुरू हुआ और इसके बनने का काम 31 मई 1911 को खत्म हुआ। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई थी और कम से कम 246 लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, उत्तरी अटलांटिका में जहां टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वहां का तापमान 2 डिग्री था। इस तापमान में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता है। कितना अजीब बात है दोस्तों। टाइटैनिक, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज कहा जाता था, वह अपने पहले ही सफर में डूब गया और इस जहाज को लेकर यह भी मिथ है कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित और कभी न डूबने वाला जहाज था। लेकिन यह जहाज 4 दिन की यात्रा के बाद अपने पहले ही सफर में 14 अप्रैल 1912 को एक हिमशिला से टकराकर डूब जाता है और इसमें 1517 लोगों की मौत हो जाती है, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। जब यह हादसा हुआ था तब टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। अचानक 3 घंटे के अंदर ही 14 और 15 अप्रैल 1912 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप था, जिसको कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। इस जहाज को 3000 लोगों की टीम ने मिलकर बनाया था। दोस्तों, इस टाइटैनिक जहाज पर एक फिल्म भी बनी है और उसका नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर टाइटैनिक ही रखा गया है। दोस्तों, टाइटैनिक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।